तो मैं ग्राउंड का आपको व्यू दिखा दूं। ये ग्राउंड में कुछ झूले लगे हुए हैं। बच्चे पार्टी जो है वो झूला झूलने में मसरूफ़ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह का टाइम है, इसलिए ग्राउंड जो है बिल्कुल खाली है। 1977 में आपको भी यहाँ पे रहा करते होंगे। उस वक्त गली की क्या कंडीशन थी, मकानात की क्या कंडीशन थी, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मौजूदा कंडीशन जो है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सर कितने का दे दिया है? ये 20 रुपये का इस शदीद गर्मी में ठंडा ठंडा गोला गंडा। आपकी जो वीडियो है ये अब्दुल बासित साहब देखेंगे सऊदी अरब में बैठकर। कुछ कहना चाहेंगे फारूकी साहब से आप? फारूकी साहब, बहुत दिनों बाद दीदार होगा आपका। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप जहाँ कहीं से भी हमारी वीडियोस देख रहे होंगे खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। इस दुआ के साथ वीडियो का स्टार्ट करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आप लोगों का हर पल हर लम्हा खुशियों भरा हो। जितने भी लोग हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि नैनो हैदराबादी चैनल की ये जो अमारत है, इसकी जो बुनियाद है, ये आप लोगों के प्यार और मोहब्बत के सिलसिले की वजह से ही कायम है। जिस दिन आप लोगों ने प्यार और मोहब्बत का ये सिलसिला रोका, उस दिन हमारा जो चैनल है उसकी हमारा जो है वो भी लड़खड़ा जाएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्यार मोहब्बत के इस सिलसिले को कायम और दायम रखें, आप हमसे जुड़े रहें और हम कोशिश करेंगे कि आपको हैदराबाद से जोड़े रखें। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ, इस वक्त जो मेरी लोकेशन है वो मैं अरफा करीम फैमिली पार्क जो कि लतीफ़ाबाद नंबर 7 में मौजूद है। मैं इसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ और आज हमने जाना है लतीफ़ाबाद नंबर 5 में। लतीफ़ाबाद नंबर 5 में हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारी वीडियोस देखकर एक साहब अब्दुल बासित साहब ने हमें कांटेक्ट किया, जो कि होते हैं सऊदी अरब में। उनके जहन में, उनके दिल में दोबारा से चाहत जागी कि वो उस मकान को देख सकें जहाँ पे वो कभी रहा करते थे। उन्होंने हमें बताया कि वो 1977 में हैदराबाद से चले गए थे सऊदी अरब और उसके बाद से उन्होंने अपना जो घर है उसको नहीं देख पाए हैं। हमारी वीडियो किसी तरह उन तक पहुंची है तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। बहुत ही नाइस पर्सन है, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वेरी काइंड और हम्बल पर्सनालिटी। अब्दुल बासित साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमसे कांटेक्ट किया। तो आज हम आपके अब्दुल बासित साहब की रिक्वेस्ट पर हम जा रहे हैं लतीफ़ाबाद नंबर 5 में, जो उन्होंने हमें एड्रेस दिया था। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव जो गर्ल्स हाई स्कूल है उसके पास उनका घर था। तो हम आपको लिए चलेंगे लतीफ़ाबाद नंबर 5 में और दिखाने की कोशिश करेंगे अब्दुल बासित साहब को उनका घर और जो कुछ अहबाब और दोस्तों के उन्होंने नाम बताए थे, कोशिश करेंगे उनसे भी मुलाकात कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी सर, तो हम पहुंच चुके हैं लतीफ़ाबाद नंबर 5 में और ये जो आप दीवार देख रहे हैं यही है गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल की बैक साइड वाली दीवार जो है वो है। और उसके बराबर में ये इस्लामिया कादरिया कोई ये भी स्कूल है। जी हाँ, ये भी स्कूल है और इसके बराबर में भी एक स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स का प्राइमरी स्कूल है। उसका बोर्ड जो है वो ऊपर लगा होगा। मैं इमारत पहले आपको दिखा दूं, उसके बाद जो उन्होंने मुझे बासित साहब ने जो लोकेशन बताई थी मज़ीद उसके बारे में वो बता देता हूँ। ये सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा लगा हुआ, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। अच्छा, तो मुझे बासित साहब ने कहा था कि जब मैं गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल के पास पहुंचूंगा तो उसको पीट करके खड़े होना है मुझे और सामने मुझे देखना है कोई ग्राउंड नज़र आएगा। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है और ये एक ग्राउंड भी है यहाँ पे और इसे कहा जाता है महबूब गार्डन या महबूब ग्राउंड। मुझे एड्रेस बताया गया था कि आप राइट साइड पे देखेंगे तो एक गली जारी होगी, गली के कॉर्नर पे मस्जिद होगी। तो बिल्कुल यहाँ पे मस्जिद मौजूद है जिसका नाम है जामा मस्जिद अमीर और हमज़ा अहले हदीस लतीफ़ाबाद नंबर 5। तो अहले हदीस से जो मसलक से वाबस्ता है उनकी ये मस्जिद है और उस मस्जिद के बिल्कुल सामने जो ग्राउंड है वो है महबूब ग्राउंड, जिसका मुझे बताया गया था। उनको नाम याद नहीं आ रहा था कि ग्राउंड का नाम क्या है। तो ये ग्राउंड कहलाता है महबूब ग्राउंड या महबूब गार्डन। तो मैं ग्राउंड का आपको व्यू दिखा दूँ।
ये ग्राउंड में कुछ झूले लगे हुए हैं। बच्चे पार्टी जो है वो झूला झूलने में मसरूफ़ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह का टाइम है, इसलिए ग्राउंड जो है बिल्कुल खाली है। ये आप देख रहे हैं लतीफ़ाबाद नंबर 5 का इलाका और हम पहुंचे हैं यहाँ पे अब्दुल बासित साहब की रिक्वेस्ट पर, जो यहाँ पे कभी रहा करते थे 1977 में, 1977 लगभग 46 ईयर पहले वो इस मोहल्ले में इन गलियों में रहा करते थे। उनकी गली में आपको मैं थोड़ी देर में लेके जाऊंगा। पहले मैं यहाँ के इर्द गिर्द का जो इलाका है वो थोड़ा दिखा दूं और उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनसे भी उनके बारे में भी थोड़ी सी मालूमात करनी है कि उनसे हमें कहाँ मुलाकात हो सकेगी। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जो अब्दुल बासित साहब ने नाम बताए थे अपने दोस्तों के, उनके बारे में मालूम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब मुझे उनके दोस्तों के बारे में मालूम हो जाएगा तो मुझे निहायत आसानी होगी उनका घर को तलाश करने में। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का करम है, शुक्र है मालिक का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारी दुआ है आपके लिए। सर मैं लतीफ़ाबाद नंबर 5 में मौजूद हूँ और इसलिए मौजूद हूँ कि मुझे एक साहब की तलाश है, अब्दुल बासित फारूकी साहब, जो कि 1977 में यहाँ पे रहा करते थे। उन्होंने मुझे बताया था मस्जिद के बराबर में उनका घर होता था। तो कुछ वाक़ियत रखते हैं आप? 1977 काफ़ी पुरानी बात है। अरे लोधी साहब वाला था, ये तो पंजाबी हैं यार, ये वहाँ के सराइकी हैं यार वो नहीं है अपना, क्या नाम है वो, ये सिद्दीकी साहब भी है, जिनके यार लड़के भी एक दो मुल्ला दाढ़ी वाले थे, वो इंतकाल भी कर गए पीछे साइड के अलियास वाले तोड़ने वालों की लेन के अंदर, इस वाली लेन में रहते थे। वो दाढ़ी भी थी उनके बच्चों की, वो मेरा ख्याल घर छोड़ के चले गए वो। अच्छा चले, आप मुझे मंसूर साहब का जानते हैं? मंसूर साहब वेल्डिंग का काम किया करते थे। ये वाला घर है। अच्छा, ये वाला है ना? ये वाला घर है? हाँ, ये वाला घर है ये। अच्छा, चले जी, ये हम मंसूर साहब के बिल्कुल घर के पास मौजूद हैं। चले, मैं मंसूर साहब होंगे घर पे इस वक्त? हाँ, इस वक्त मेरा ख्याल होंगे। अच्छा, घर पे होंगे। दरवाजा यही है, उस तरफ से जाना पड़ेगा मुझे? यहाँ से भी उस तरफ। चले, मैं उसी गली में जाता हूँ। हाँ, उसी गली के। हाँ, वहाँ से आपको पता चल जाएगा उनके से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफ़ी आसानी रही आज हमारे लिए, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही और हम बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गए। और जिन साहब से मुलाकात हुई पहली हमारी, वो भी वाक़फ़ियत रखते थे। अब्दुल बासित साहब से तो नहीं रखते थे, लेकिन जो उनके दोस्त हैं, जो उन्होंने मुझे अपने दोस्तों का नाम बताया था, उनको वो जानते थे और उन्होंने हमें उनका घर भी दिखा दिया है। तो अब हम जा रहे हैं उनके घर की तरफ, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि पहले हम उनसे जो मंसूर साहब हैं उनसे हमारी मुलाकात हो जाए। अगर वो उनसे मुलाकात हो गई तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी अब्दुल बासित साहब का जो घर है उसको तलाश करने में और बाकी जो चीज़ें हैं, जो दूसरे अहबाब हैं उनको तलाश करने में। तो ये जामा मस्जिद अमीर हमज़ा, जिनका हमें बताया गया था बासित फारूकी साहब की जानिब से। और बिल्कुल यही वो वाली गली होगी जिसका आपने हमसे बताया था कि आप कभी रहा करते होंगे इस गली में। तो उसके अंदर भी लेके चलते हैं। पहले आपको मस्जिद का जो नज़ारा जो है वो करवा दें। माशाल्लाह से काफ़ी आलीशान मस्जिद है। सुबह का टाइम है, इसलिए मस्जिद तो इस वक्त बंद है। मस्जिद के सामने बिल्कुल जो महबूब ग्राउंड है, और इस गली में मुझे कहा गया था कि इस गली में उनका घर है। ये सामने स्कूल है, गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल जो बताया गया था, उसके बराबर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। और ये वो गली है जिसमें कभी अब्दुल बासित फारूकी साहब का घर हुआ करता था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि उनके बिल्कुल मस्जिद के बिल्कुल बराबर वाला घर उनका होता था। तो सर ये मस्जिद है और ये मस्जिद के बराबर वाला घर है। तो 1977 में 1977 में आप कभी यहाँ पे रहा करते होंगे। उस वक्त गली की क्या कंडीशन थी, मकानात की क्या कंडीशन थी, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मौजूदा कंडीशन जो है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये आपके घर के बिल्कुल सामने जो मैं खड़ा हूँ तो ये कुछ मकानात हैं और ये सामने जो है ग्राउंड।
तो बासित फारूकी साहब, ये कभी आपका घर हुआ करता था जिसमें आप कभी रहा करते थे। ये मस्जिद है और मस्जिद के बिल्कुल बराबर वाला जो घर है जो आपने मुझे बताया था, तो वो यही है, आप देख लीजिए। और इस वक्त हम वेट कर रहे हैं मंसूर साहब का, जो वेल्डिंग का काम किया करते थे, और तो उनका दरवाज़ा हमने बजाया है, मुझे एड्रेस मिला है कि वो यही घर है उनका, तो वो आए तो फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो हमें थोड़ी सी हो गई थी गलतफहमी, हमने दरवाज़ा जो बजा दिया वो ये वाला, हालांकि ये मंसूर साहब का नहीं है। मंसूर साहब का दरवाज़ा ये है। सामने हमें एक आवाज़ आई, एक हमारी हमदर्द ने हमें आवाज़ दे के कहा कि ये वाला दरवाज़ा है, तो आपने इस दरवाज़े को बजाया है। और 2 दफ़ा तो नाक कर चुका हूँ, लेकिन कोई अंदर से जवाब नहीं आया। इंतज़ार कर रहे हैं सर आपके लिए। आपका घर मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखाता चलूँ, जिसमें आप कभी 1977 में रहा करते थे। वैसे कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी पुरानी लग रही है, मुझे यकीन से नहीं कह सकता कि वही है। 1977 में भी इसी कंडीशन में होता था, यहाँ बाद में बनाया गया है। तो मंसूर साहब के घर से कोई जवाब नहीं आ रहा। 2-3 दफ़ा हमने दरवाज़ा बजा चुके हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है, और ताला भी लगा हुआ नज़र आ रहा है। घर पर हैं या नहीं कुछ कह नहीं सकते। तो बढ़ते हैं इसी गली में आगे और तलाश करने की कोशिश करते हैं। जो उन्होंने बकिया अहबाब को कुछ नाम हमें बताए थे, इलियास साहब, सलीम साहब, इनाम साहब, मंसूर साहब का घर तो हम देख चुके हैं, वो घर पर नहीं है। और जावेद साहब का बताया गया था। बाकी जो दोस्त अहबाब थे उनके बारे में मालूम करते हैं। ये जो गली है ये वही गली है जिसका आपने हमसे जिक्र किया था कि आप इस गली में रहा करते थे। आपका घर मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो कि गली के स्टार्ट में था, बिल्कुल मस्जिद के बराबर में। तो अब हम इसी गली में आगे जा रहे हैं, शायद किसी से मुलाकात हो सके और हम आपके जो अहबाब हैं उनके बारे में मालूम कर सकें। तो सर सलीम साहब का जो घर है वो भी हमें मिल गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनसे उनकी इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी बासित साहब से, बल्कि उनके जो वो भाई थे इलियास साहब, जो कि पिछली गली में रहते हैं, उनसे ज़्यादा दोस्ती थी। तो हम इलियास साहब के पास जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो आपने मुझे एक मंजू भाई का बताया था, मंजू भाई का घर जो है वो ये वाला हुआ करता था, और मुझे मालूम हुआ है कि उनका रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उनसे आपकी बातचीत यकीनन नहीं हम करवा पाएंगे। तो बाकी अब गली मैंने आपको दिखा दी। सलीम साहब का घर तो मैंने आपको नहीं दिखा पाया हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। ये जो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं छोटी सी, ये सलीम साहब का घर हुआ, सलीम साहब का घर है अभी भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके भाई से ज़्यादा आपकी बातचीत हुआ करती थी। तो हम अभी जा रहे हैं इलियास साहब की तरफ। इलियास साहब से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत सारे रहते हैं। हाँ, इधर बराबर में। तो हमारे एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तो सर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो सलीम साहब का घर हमने देख लिया। इलियास साहब को यहाँ पे रहते हैं, इलियास साहब के बारे में जानते हैं? इलियास साहब इधर ही हैं? इधर ही रहते हैं। हमारी अली गली में रहते। आपकी अली गली में रहते हैं? आप आ जाएं, यहाँ पे आएँ, इनको दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमें लेके चले ना इलियास साहब के घर पर। चले। आपका नाम क्या है? अपना मेरा नाम जमील है। जमील साहब हैं आप? जी जी। तो चले आप हमें इलियास साहब के घर पे लेके चलें, अगर मिल जाए तो इस वक्त। तो भाई ये एक हमदर्द मिल गए हैं मजीद, जो कि लेके जा रहे हैं हमें इलियास साहब के घर पे। तो चलते हैं इलियास साहब के घर पे और उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। इलियास गलियाँ दिखाएँ पुराने मोहल्ले की। ओहो, यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी से मुलाकात होगी आज। ऐसा ही है। अच्छा, आप जानते हैं बासित फारूकी साहब को? इधर ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा। मैं बचपन गुजर गया, जवान हो गया, बच्चे हो गए। तो बासित साहब, आपने इस मोहल्ले में काफ़ी टाइम गुजारा है, आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे और यकीनन आपको उन सब के नाम मालूम नहीं होंगे। तो एक साहब हमें मिले जो हमें इलियास साहब का घर दिखा रहे हैं, वो आपको जानते हैं। तो जब मैंने आपका जिक्र किया तो आपको फ़ौरन पहचान गए, तो मैंने सोचा चलें आपकी इनसे भी बात करवा दूं। सर आपकी जो वीडियो है ये अब्दुल बासित साहब देखेंगे सऊदी अरब में बैठकर, कुछ कहना चाहेंगे फारूकी साहब से आप? फारूकी साहब, बहुत दिनों बाद दीदार होगा आपका। उनका दीदार नहीं हो पाएगा, आपकी वीडियो ज़रूर देखेंगे वो। मेरा नाम जो है जमील है, मैं यूनुस साहब का साहबजादा हूँ, डेंटर। मेरे वालिद साहब बहुत हो चुके हैं,
आप हमारे महल्ले में शहर रहते थे, सब कुछ है, लेकिन मैंने आपकी शक्ल थोड़ी थोड़ी याद है, लेकिन इतनी याद नहीं है। लेकिन आपका नाम सुन के मेरे को एकदम याद आ रहा है कि मैंने बाकायदा आपको देखा है। अच्छा, मैं अब बासित साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे अपनी तस्वीर भेजें, मैं उनकी तस्वीर भी अपनी वीडियो में ऐड करूंगा ताकि आप सब भी देख लें उनको। इलियास साहब से आपसे मुलाकात कराते हैं सर। बहुत शुक्रिया। ठीक है ना। तो अब हम इस वक्त आपके जो गली, आपका जो घर हुआ करता था उसके बिल्कुल बैक वाली जो गली थी उसमें मौजूद हैं। और ये भाई हमारे साथ जमील साहब जो हैं, उन्होंने हमें बताया है इलियास साहब का जो घर है, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे इलियास, मोहम्मद इलियास आफ्ताब। तो इनका घर का दरवाज़ा बजा दिया गया है। तो अब वो आते हैं तो उनसे मुलाकात करके देखते हैं। ये आपके घर की जो पीछे वाली गली थी, उस गली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और ये इलियास साहब का घर आपकी स्क्रीन पर है। तो जी फ़ारूकी साहब, अब्दुल बासित फ़ारूकी साहब, माजरत ख्वाह हूँ कि इलियास साहब से भी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, वो इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है। जो उनके साहबजादे हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो आपको पहचानते हैं और उन्होंने, उनके जहन में आ भी गया आपका नाम। तो उन्होंने कहा कि आपको शाम को 6 बजे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर शाम में हमें टाइम मिल पाया तो एक दफ़ा फिर से हाजिर होंगे और इलियास साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं, जो आपने मज़ीद हमें नाम बताए थे और उनमें से किसी को तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो ये जमील साहब हमारे साथ है, ये हमसे कह रहे हैं कि इनको ये जो इलाका है इसको सही तरह से कैप्चर करें उनके, ताकि अब्दुल बासित फ़ारूकी साहब की जो अब्दुल बासित साहब फ़ारूकी की जो यादें हैं वो अच्छे तरीके से ताज़ा हो सकें। तो सर, ये आपका वो गलियाँ, वो मोहल्ला जिसमें आप रहा करते थे, जिसमें आपने अपना वक्त गुजारा है, बचपन गुजारा है या जवानी गुजारी है, वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और इलियास साहब इस वक्त घर पर नहीं है, उनके साहबजादे से हमारी बात हुई है। अच्छा, जो जमील साहब जो हमारे साथ थे, इन्होंने हमें बताया कि इनाम साहब जो थे शायद उनका भी इंतकाल हो चुका है। और जो यासिन साहब हैं वो उनके बारे में नहीं जानते। अभी यासिन साहब को हमने तलाश करना है। और इलियास साहब तो शाम में आएंगे, यहाँ ऑफिस गए हुए हैं इस वक्त। तो उनके जो साहबजादे हैं उन्होंने हमें बताया। अब हम वापस उस गली की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे आप रहा करते थे, उस गली में। सर, ये आपकी गली जिसमें आपने अपना वक्त गुजारा है एक दफ़ा फिर से आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और ये इर्द गिर्द का जो इलाका है, यहाँ पे गोला गंडा जो है वो बनाया जा रहा है। सर कितने का दे दिया है? ये 20 रुपये का इस शदीद गर्मी में ठंडा ठंडा गोला गंडा। तो फ़ारूकी साहब, सऊदी अरब में शायद ये चीज़ें ना मिलती हों, तो शायद आपको इनकी भी याद आए, आपने कभी खाया हो यहाँ पे गोला गंडा। आज भी जो बच्चे जो हैं, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं गर्मियों में। भाई खूबसूरत सा चश्मा पहने हुए, आप बनवा रहे हो गोला गंडा अपने लिए? क्या बात है भाई। तो हमें इस वक्त जो मिला है एड्रेस, वो यासिन जो दूध का काम किया करते थे, वो बता रहे हैं कि उनके भाई की दुकान जो है वो मेन रोड के ऊपर मौजूद है। तो मेन रोड पे चलते हैं, उनके भाई से मुलाकात करते हैं, वो शायद हमें बता दें यासिन साहब के बारे में। सर, ऐसा है कि हम तलाश कर रहे थे यासिन साहब को जो कि दूध का काम किया करते थे। तो हमें जो एड्रेस मिला था हम उस एड्रेस पर पहुंचे और जो एक पीछे जनरल स्टोर आपको नज़र आ रहा होगा, ये यासिन साहब के भाई का है। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। काफ़ी दिलचस्प शख्सियत हैं, वो शायद आपको पहचानते भी हैं। उनके जहन में कहीं ना कहीं से कुछ यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं कि अब्दुल बासित साहब के साथ हम क्रिकेट खेला करते थे। तो ये अपने कस्टमर से ज़रा फ्री हो जाए, फिर हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की, और शायद आपको उनका चेहरा देखकर, उनकी बातें सुन के आपको भी कोई यादें ताज़ा हो जाए। तो ये कस्टमर ज़रा फ्री करते हैं, फिर हम उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमर दराज। उमर दराज साहब, मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे भेजा है अब्दुल बासित फ़ारूकी साहब ने। कुछ यादें वाबस्ता हैं आपकी उनसे? कुछ आपके जहन में कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं? माशाल्लाह हमारे महल्लेदार थे और बहुत अच्छे थे।
हाँ, बड़े भाई से उनके ताल्लुकात थे, दोस्ती थी उनसे, तो हमारे भी बड़े भाई हुए वो। बिल्कुल। हाँ। तो आप मुझे आपने जिक्र किया था कि आपने उनके साथ कभी क्रिकेट खेली है, कुछ उनके छोटे भाई के साथ क्रिकेट अच्छा। खेली है। कुछ हाँ, कुछ वो वैसे क्रिकेट नहीं खेलते थे, मेरा जहाँ तक ख्याल है। अच्छा उनके छोटे भाई मसूद, हाँ मसूद नाम था उनका। अच्छा, बासित साहब के जो छोटे भाई के साथ आपने क्रिकेट जी, खेली जी। है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बासित साहब, ये आपके जो छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेला करते थे, आजकल माशाल्लाह से क्योंकि वक्त गुजरते हुए वक्त पता नहीं लगता है, माशाल्लाह से दुकान चला रहे हैं अपनी ये, तो इन्होंने कुछ अपनी यादें आपसे शेयर की हैं। तो अब इनके जो भाई हैं यासीन साहब, जो आपके दोस्त हुआ करते थे, उनके पास जाने की कोशिश करेंगे अगर वो घर पर हुए तो। बाबू भाई के नाम से जानते हो। अच्छा, तो बासित साहब ये बाबू भाई हैं, बाबू भाई हैं, यासीन भाई के छोटे भाई। यासीन भाई के जो छोटे भाई हुआ करते थे, बाबू भाई इनका नाम के नाम से निक नेम इनका बाबू भाई है। हाँ। तो आप इनको शायद इस नाम से वाकिफ़ हो। तो ठीक है, इनसे हमने मुलाकात करवा दी। अब चलते हैं इनके जो बड़े भाई हैं यासीन साहब, उनके पास उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो इससे पहले कि हम बढ़ते यासीन साहब के घर की तरफ, तो एक साहब जो पीछे कैमरे में नज़र भी आ रहे होंगे, इन्होंने हमारी थोड़ी हेल्प की और उन्होंने बताया कि यासीन साहब जो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, वो शायद आई टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल गए हुए हैं। तो सर एक दफ़ा फिर से माजरत, आपने जो यासीन साहब का नाम लिया था, इनसे भी हम आपकी मुलाकात नहीं करवा सके, और जो जो आपने नाम लिए थे उनमें से अभी तक हम किसी साहब से भी मुलाकात नहीं करवा सके। तो माजरत आपसे। मंजू भाई का इंतकाल हो चुका है, और इसके अलावा इलियास साहब जो हैं वो भी ऑफिस गए हुए हैं। मंसूर साहब जो हैं वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, उनके घर पे दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। उसके अलावा इनाम साहब हैं, उनका भी सुना है कि शायद उनका भी इंतकाल हो चुका है। यासीन साहब जो हैं वो भी गए हुए हैं आई टेस्ट करवाने के लिए। उनके जो भाई थे, छोटे भाई, उनसे हमने आपकी मुलाकात करवा दी, और इलाका जो है अपनी तरफ से हमने कोशिश की है कि आपकी वो पुरानी यादें ताज़ा हो सकें। उसमें हम कितना कामयाब हुए हैं ये तो आप वीडियो देख कर ही बताएंगे, लेकिन हमने अपने तौर पर कोशिश की है कि आपको वो इलाका दिखाएं जहाँ पे आपने अपना बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, जहाँ पे आप कभी खेला करते थे। वो ग्राउंड भी हमने आपको दिखा दिया है जहाँ पे आप कभी खेला करते होंगे। तो मुलाकात किसी से नहीं हो सकी, आपके कोई पुराने दोस्त हमें नहीं मिल सके। तो ये थी बाबू भाई की दुकान। काफ़ी हंसमुख और खुश दिल, जिंदा दिल आदमी है। उनकी दुकान आपको दिखाई हमने। यासीन साहब जो हैं उनसे मुलाकात करनी थी, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं है। और ये सामने आप देख रहे होंगे एक दफ़ा फिर से महबूब ग्राउंड या महबूब गार्डन। ये आपके जो घर, जिस गली में घर हुआ करता था उसके पीछे जो मेन रोड है उसमें मौजूद हूँ। और अगर इस तरफ मैं चला जाऊँगा तो पहुँच जाऊँगा आपके घर की तरफ, और सामने कॉम्प्रिहेंसिव जो गर्ल्स हाई स्कूल है उसकी तरफ। तो अब हम वापसी इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेरी बाइक जो है वो इसी तरफ खड़ी हुई है। मुलाकात तो किसी से नहीं हो पाई, तो इलाका मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये एक दफ़ा फिर से आपकी स्क्रीन पर महबूब गार्डन, महबूब ग्राउंड का जो व्यू है वो मौजूद है। ये सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी, जामा मस्जिद जो है। और ये वही गलियां जहाँ पे आप कभी खेला करते होंगे, कभी आप रहा करते थे। और ये मस्जिद के बिल्कुल पीछे वाली जो गली है वो है आपकी स्क्रीन पर। सामने कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल गर्ल्स का जो स्कूल है वो है। और यही वो गली है जिसका आपने हमें एड्रेस दिया था, जिसमें आप रहा करते थे। ये वही गली है। और ये कॉर्नर पे बिल्कुल मस्जिद, जैसा कि आपने हमें बताया था, जामा मस्जिद अमीर हमज़ा। और उसके बिल्कुल बराबर में जो आपका घर है, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, और वीडियो के अख्ताम पर एक दफ़ा फिर से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये रहा सर आपका घर। एक दफ़ा हम फिर से ट्राई कर लें मंसूर साहब, क्या शायद अभी हमारी मुलाकात हो सके तो, लेकिन नहीं, ताला जो है अभी तक लगा हुआ है उनके दरवाजे पर। सर ये आपका घर, एक दफ़ा फिर से ये मस्जिद के बिल्कुल बराबर में जो आपने घर बताया था वो ये है।
तो सर कुछ लोगों से क्या बल्कि किसी भी शख्स से मुलाकात नहीं हो सकी। कुछ टाइम की वजह से कुछ एक दो साहब जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं और कुछ अपने घर पर मौजूद नहीं है। तो चलें सर, आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक दफ़ा फिर से हम वहीं पर मौजूद हैं जहाँ से हमने वीडियो का स्टार्ट लिया था, गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल के सामने। तो सर ये हमारी खड़ी हुई है बाइक, यहाँ पे हमने खड़ी कर दी थी बाइक। और एक दफ़ा से आपको ये मोहल्ला दोबारा दिखा दूँ। ये सामने मस्जिद नज़र आ रही है, जामा मस्जिद अमीर हमज़ा। यहीं से हमने वीडियो का स्टार्ट किया था और यहीं पे हम करते हैं इख्तिताम। अपना रखें बहुत सा ख्याल, देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।